नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। अयोध्या के डीएम के एक पत्र ने हड़कंप मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है और बवाल शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के डीएम साहब ने जो पत्र में जिस बात का जिक्र किया है, जिस बात का उल्लेख किया है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे कोई इंसान इतना लापरवाह बन सकता है। दरअसल डीएम साहब ने अपने पत्र में लिखा है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगे, लेकिन जितने लोग कार्यकर्ता है, जिस जगह पर आयोजन होना है, कार्यक्रम होना है, जो तैयारियां चल रही है जोर शोर से, सभी लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और नियम को ताक पर रख दे रहे हैं और इतने लापरवाह हो गए कि ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। और उन्होंने साथ ही ये भी अंदेशा जताया कि कोरोना का विस्फोट हो सकता है ऐसे हालात में, और वो भी तब जबकि 16 लोग पुजारी समेत जो सुरक्षा कर्मी और पुजारी हैं उनमें कुल 16 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। और आज का ही एक रिपोर्ट है कि एक जो पुजारी है, जो सहायक पुजारी है, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे हालात में लोग कानून का मौखौल उड़ा रहे हैं और पूरी तरीके से बिना डर और बिना खौफ के घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाकर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए। काफी भीड़ भाड़ हो चुकी है, ये बताया है डीएम साहब ने। और अमित शाह खुद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद इस बात को बताया था कि मैं कोरोना से संक्रमित पाया गया हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे से जितने भी लोग मुझसे संपर्क में आए हैं हाल के दिनों में, वो भी क्वारंटाइन हो जाए। लेकिन आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, वो तस्वीर देखिए। वो तस्वीर है 29 जुलाई का। आपको साफ साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह भी नजर आएंगे और बिना मास्क लगाए हुए हैं। और इस तस्वीर में देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया था, नई शिक्षा नीति जो लाई गई थी, उसमें 29 जुलाई को बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कायदे से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं होना चाहिए क्वारंटाइन? जबकि खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद क्वारंटाइन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं क्वारंटाइन हो रहा हूं क्योंकि मैं अमित शाह के संपर्क में आया था, गृह मंत्री से मिला था, इस वजह से मैं क्या हो रहा हूं, मैं जो है क्वारंटाइन हो रहा हूं। जबकि रविशंकर प्रसाद भी राम मंदिर के आंदोलन में खूब शामिल रहे हैं, वो वकील तक रहे हैं, लेकिन वो इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने खुद कहा था कि जान है तो जहान है, और गांव के प्रधान के लिए जो कानून है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन आप ही क्यों कानून का मौखौल उड़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं गए क्वारंटाइन में? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप 29 जुलाई को अमित शाह के संपर्क में आए थे और 2 जुलाई को अमित शाह ने खुद कहा कि मैं कोरोना से संक्रमित पाया गया हूं, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटाइन में जाएं। और गोदी मीडिया को देखिए कि गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल नहीं खड़ा कर रहा है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके का तैयारी है, कितना अयोध्या को सजाया गया, किस तरीके का रंग रोगन किया गया अयोध्या में। लेकिन ये भी नहीं पूछ रहा कि डीएम साहब ने जिस बात का अंदेशा और जिस बात का आशंका जताया है, ये कहीं कोरोना विस्फोट नहीं हो जाए, जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं, बिना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं दिखा रहा? ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि कोरोना को लेकर कितना तैयारियां हैं, किस तरीके से कोरोना के हालात में जब एक दिन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित निकले हैं, वो हिंदुस्तान में लगभग 53,000। जी हां, आपको बता दें कि 53,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। अमेरिका में 47,500। हम पूरी दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं। विश्वगुरु तो बन गए हैं, लेकिन कोरोना से संक्रमण के मामले में तब ऐसे हालात में दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था गोदी मीडिया को कि किस तरीके का हालात है वहां पर और कैसा हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है, लेकिन तब भी वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और काफी लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना कार्यक्रम नहीं स्थगित करना चाहिए? लेकिन नहीं, उन्हें तो सियासत करना है, वोट बैंक की उन्हें दिखाना है कि देखो हमने इसका कार्यक्रम किया और हमने राम मंदिर का जो सपना दिखाया था उसे पूरा करके दिखा दिया। जबकि जो असली हीरो थे राम मंदिर को बनाने में, उमा भारती ने कह दिया, उमा भारती ने तो आज एक नया खुलासा कर दिया और ये भी कह दिया है कि राम मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, जो भाजपा समझती है। उन्होंने साफ साफ अपनी ही पार्टी को लताड़ा है। और अटल आडवाणी कहाँ है, कोई पता नहीं। जिन्होंने रथ यात्रा निकाला था, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, उन सब का कोई अता पता नहीं। उन लोगों ने कोरोना को लेकर करके, कोरोना का बहाना लेकर के आने से मना कर दिया। और खुद रविशंकर प्रसाद जो खुद वकील रहे हैं रामलला के, वो भी कहा है, वो उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है खुद को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो है अमित शाह के संपर्क में आया था, इसलिए उसका बात लेकर के उन्होंने आइसोलेट कर लिया है खुद को।
तो आप खुद सोचिए कि एक तरफ डीएम साहब ये अंदेशा और आशंका जता रहे हैं कि कोरोना विस्फोट ना हो जाए, और राम मंदिर का जो मामला है वहां पर राम भूमि पूजन कार्यक्रम का उसमें जो भीड़ भाड़ जमा हो रही है, लोग बेफिक्र होकर के बिना लापरवाह होकर के घूम रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में नहीं हो सकता है कोरोना विस्फोट? ये सबसे बड़ा सवाल। और क्या एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस जगह पर भी कोरोना के मरीज पाए जाते हैं, कोरोना से लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन जगह को सील कर दिया जाता है। याद होगा आपको जब मामला आया था मरकज का, तब उस मरकज को भी सील कर दिया गया था। और मरकज पर तो खूब गोदी मीडिया चिल्ला रही थी, चीख रही थी, क्या इस जगह इस पर चिल्लाएगी, चीखेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप क्यों जा रहे हैं? और 16 लोग और आज खुद एक पुजारी संक्रमित पाए गए वहां पे, मतलब कुल 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो क्या 17 लोग जो उस जगह पे पाए गए हैं संक्रमित, तो सील नहीं होना चाहिए? तो आखिर ये दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या कानून का माखौल क्यों लाया जा रहा है? जो WHO का गाइडलाइंस है उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? ये सारे सवाल है जिसका जवाब देना बाकी है। और ऐसे में फिर भी वो क्या किया जा रहा है? भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्यों नहीं उस जगह को सील किया जा रहा है? जो मीडिया चिल्ला रही थी मरकज के नाम पर, उस पर आप क्यों मौन है कि सील क्यों नहीं किया गया? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्हें क्या होना चाहिए? कायदे से क्वारंटाइन होना चाहिए। और ये सारे जो सवाल है इस जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।